ये आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रवा सभे सोनी निगम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरका कार्यकाल का पहला बरिस पूरा भइले पर देशवासियन के चिट्ठी लिखले हमें। प्रधानमंत्री पत्र में अपने सरकार के उपलब्धियन का जिक्र कैले हमें और कोविड-19 महामारी से निपटले में देश का संकल्प दोहरावले हमें। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। श्री मोदी कहने की जनता ई साबित कैले हवे कि भारतीयन के सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और संपन्न देशन के तुलना में बहुते बेसी बा। प्रधानमंत्री कहने की इतना बढ़न संकट के घड़ी में निश्चित रूप से ई दावा नाही कैल जा सकेला कि केहू के असुविधा और परेशानी नाही भइल। वहां के कहने की हमरे मजूरन, प्रवासी कामगारन, लघु उद्योगन के शिल्पकारन, दस्तकारन, हॉकरन और लोगिन के मुसीबत का सामना करे के पड़ल हो। श्री मोदी कहने कि हमनी के उनका परेशानी कम करे बदे एकजुट और प्रतिबद्ध होके काम कर रहल हैं। श्री मोदी इस बात पर जोर देने के समय का ई जरूरत हवे कि हम आत्मनिर्भर बनी और हमनी के अपने क्षमता के आधार पर अपने रास्ता से आगे बढ़े के होई। प्रधानमंत्री कहने के पिछला एक बरिस में सरकार के कुछ फैसलन का व्यापक चर्चा भइल और उस सार्वजनिक विचार विमर्श का केंद्र रहले। वहां के कहने की अनुच्छेद 370 के निरस्त कैले से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण का भावना ज्यादा मजबूत भइल। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कहने की गरीबन, किसानन, मेहरानून और युवा लोगिन का सशक्तिकरण सरकार का प्राथमिकता रहल हो। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरा में अब सज्जो किसान आ गए हवे और एक के बरिस में 9 करोड़ 50 लाख से बेसी किसानन के खाता में 72,000 करोड़ रुपया से बेसी का राशि जमा करावल गयल हवे। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। श्री मोदी इहो कहले कि आज 130 करोड़ लोग एक होके राष्ट्र के विकास यात्रा से जुड़ल महसूस करेले। प्रधानमंत्री कहले कि सबका साथ, सबकर विकास, सबकर विश्वास मंत्र के शक्ति से भारत सज्जो क्षेत्र में आगे बढ़ रहल हो। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहले हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के जरिए देश के भविष्य का आधारशिला रखले हमें। लखनऊ से प्रकाशित उर्दू दैनिक अवधनामा में लिखल लेख आलेख में श्री जावड़ेकर कहने की आत्मनिर्भर भारत बदे हाल में दिहल गल पैकेज देश का भविष्य तय करी। मोदी सरकार के दूसरका कार्यकाल का पहला बरिस पूरा भइले के मौका पर लिखल गल एह लेख में सूचना और प्रसारण मंत्री सरकार के उपलब्धियन का उल्लेख कैले हमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के दूसरका कार्यकाल के पहला बरिस के दौरान ऐतिहासिक फैसलन बदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जतौले। वहां के कहने की जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म कई के सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना के साकार कैले हवे। मुख्यमंत्री कहने की नागरिकता संशोधन कानून ले आके सरकार पड़ोसी देशन के अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जिंदगी जियले का आधार दिहलस, सतही 3 तलाक के प्रथा के गैर कानूनी घोषित कई के मेहरारून के गरिमा का रक्षा कैलस। वहां के कहने की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलल हवे। श्री योगी कहने की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र वैश्विक पटल पर लीडर के रूप में उभरल हवे।
मुख्यमंत्री किसानन, उद्यमियन और समाज के कई गो वर्गन के कल्याण बदे सरकार की ओर से कैल गये उपायन का जिक्र करत कहने की इनसे देश के मजबूत आधार मिलल हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहने भिन्ने 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन के साथ अपन विचार साझा करिए। मासिक रेडियो कार्यक्रम का 65वीं कड़ी हुई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सज्जो नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रही। कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलन पर भी उपलब्ध रही। मौसम विभाग प्रदेश में लोगन के अगला 3 दिनन तक ले भीषण गर्मी से राहत मिलने का आगम जतवले हवे। विभाग के हिसाब से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय भइले से राज्य में अगला 3 दिनन ले गरज चमक के साथ हल्लुक से मध्यम बरखा हो सकेला। प्रदेश में कई गो इलाकन में धुरियाल आंधी चलने का धिरवनिया जारी कैल गई हो। कहीं कहीं तेज बरखा के साथ ओलावृष्टियो हो सकेला। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।